नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार वत्सा, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज का टॉपिक है रिपीटेड नंबर 4। मतलब अगर आपके चार्ट में, न्यूमरोलॉजी चार्ट में अगर 4 नंबर एक से ज़्यादा बार आता है तो उसका क्या मतलब होता है। ये पहले अगर आप लोगों ने लोशो ग्रिड का वीडियो नहीं देखा है, जहाँ पे मैं बेसिक से स्टार्ट किया था, तो आप आई आइकन पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और सबसे बेस्ट वे है आप मेरे एस्ट्रो स्कूल पे इनरोल कीजिए, लिंक नीचे दिख रहा होगा, जहाँ पे मैंने सारे कोर्स को एक जगह पे रखा। और लोशो ग्रिड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कोई चार्ज नहीं है, कोई स्टार मार्क्स नहीं है, स्ट्रेट है। आप जाइए, रजिस्टर कीजिए और आप फ्री कोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा लोशो ग्रिड के अलावा ज़ोडिएक साइन, स्पिरिचुअलिटी और मोटिवेशन सीरीज़ और आपका कुछ केस स्टडीज़, ये सब भी वहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे फ्री कोर्सेस वहाँ पे ला रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जा कर के रजिस्टर कीजिए और देखिए बहुत सारे लोगों ने इनरोल किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे, रिपीटेड नंबर 4। तो सबसे पहले समझते हैं नंबर 4 क्या होता है। तो 4 नंबर जो है, ये सबको पता है कि हार्डवर्क वाला नंबर है, प्रैक्टिकल नंबर है। उसे ग्रे एरिया पसंद नहीं है, वो या तो ब्लैक या तो वाइट में विश्वास करता है, उसको बीच वाला चीज़ पसंद नहीं आता। वो शॉर्टकट जो पैसे कमाने का तरीका होता है उस पर भी विश्वास नहीं करता। कहने का मतलब वो हार्डवर्क पे विश्वास करता है और वो अपने अनुभव से जो नॉलेज गेन किया है उस पर विश्वास करता है, जिसके कारण उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी रहती है और ये उसके लिए प्रॉब्लम का कारण भी बनता है। नंबर 4 जो है हार्डवर्क करता है और समझता है कि यही एक तरीका है। इतना दूर तक 4 के लिए ठीक रहता है, लेकिन जब वो दूसरे को फोर्स करता है कि नहीं तुम भी मेरे ही रास्ते पे चलो क्योंकि यही सही है, जो क्योंकि मेरा मानना है ऐसा, तब जाके प्रॉब्लम होती है। तो नंबर 4 वाले के साथ जो प्रॉब्लम होता है, या तो उसके कलीग के साथ, बॉस के साथ, जूनियर के साथ, परिवार में, वो बिल्कुल यही है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अदरवाइज नंबर 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिस पे विश्वास करता है, उसको हमेशा हेल्प करता है। इट्स वेरी गुड नंबर और हार्ड वर्किंग है, क्योंकि यहीं पे मेनली काम होता है और जिसके कारण रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये 4 नंबर जब ज़्यादा आने लगता है तो ये अपना प्रभाव जो है थोड़ा सा, मतलब टू मच एनर्जी हो जाता है 4 का, तो उसके कारण ये ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो जब 4 नंबर डिस्टर्ब हो जाता है तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम है 4 में डिफ़ॉल्ट, वो है हेल्थ इश्यूज। अब आपके चार्ट में और कौन से नंबर हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये 4 नंबर हेल्थ इश्यूज कैसे देते हैं। अगर ये 9 के साथ है तो एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, ऐसा इशू कर सकता है। अगर ये 8 के साथ आ रहा है तो क्रॉनिक डिजीज़ देगा। अगर ये 2 के साथ आ रहा है तो आइस प्रॉब्लम देगा। तो आपके चार्ट में कौन कौन से नंबर्स हैं इस पे डिपेंड करता है कि 4 आपको किस तरह का नंबर इशू, हेल्थ इश्यूज देगा। अगर कोई नहीं है तो 4 इटसेल्फ गैस रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। तो 4 का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो हेल्थ इश्यूज है। तो जैसे रिपीट होने लगता है, इसका निगेटिव साइड बढ़ने लगता है। दूसरा, अगर हम वास्तु के अनुसार देखें 4 नंबर, तो 4 जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को बताता है, जो फायर जोन है। ये जोन है होता है जहाँ पर एक तो आपका ये फायर जोन जो है बेसिकली बॉडी का आपका वो पोर्शन है जो आपको फाइट करने के लिए रेडी रखता है, इम्यून कह सकते हैं। दूसरा, ये एरिया ऐसा है जो कि पैसा आपका कितना बचेगा, अर्न करने की बात नहीं कर रहा हूँ, जितना बचेगा वो बताता है। इसलिए अगर किसी का नंबर 4 डिस्टर्ब है या साउथ ईस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब है तो उसके पास पैसे की सेविंग नहीं होती। अगर 4 नंबर डिस्टर्ब है तो क्रिएटिविटी और आइडिया, जो न्यू चीज़ आना रहता है, उसमें भी प्रॉब्लम करता है। अगर 4 नंबर डिस्टर्ब है तो हेल्थ इश्यूज, पर्टिकुलरली डायबिटीज़, यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअल डिजीज़, किडनी रिलेटेड डिजीज़, ये सब चीज़ जो है प्रॉब्लम, यूट्रस से रिलेटेड डिजीज़ जो है देखा जाता है। तो आइए देखते हैं कि 4 नंबर क्या क्या करता है। अगर सिंगल 4 है तो प्रैक्टिकल हार्डवर्क जो मैंने डिस्कस किया वो चीज़ है। लेकिन अगर 4 2 बार आता है तो ये समहाउ गुड है, क्योंकि ये पैसे के खर्चे को थोड़ा बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है, ज़्यादा फोकस होता है, हार्ड वर्किंग रहता है। लेकिन थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी जो है इसमें कमी देखी जाती है। अदरवाइज ये डबल 4 जो है ये फिर भी अच्छा रहता है। अगर 4 को 3 बार कर दिया जाए
तो ये फिर निगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे जो है ये पैसे का खर्चा जो है वो मीन्स इट्स लाइक अ बकेट में जो होल होता है ना, कि पानी आप बकेट में डालते जाइए और नीचे एक होल है तो निकलता जाए, ये वैसा वाला सिचुएशन करता है। हेल्थ इश्यूज़ देते हैं ये। फ्लेक्सिबिलिटी जो है थोड़ा सा और कम हो जाता है, टू मच, ज़्यादा ही हार्ड वर्किंग, स्टबर्ननेस, इस चीज़ पे वो लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं और जल्दी दूसरे के व्यूज़ को सुनना नहीं चाहते। तो 4 नंबर अगर 3 बार आता है तो फिजिकल हार्ड वर्क पे विश्वास आपका ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण आप अपना फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लूज़ नहीं करते हैं और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस कर जाते हैं, क्योंकि आप इतने स्टबर्न हो जाते हैं, अपने थॉट को लेके इतने रिजिड हो जाते हैं कि आप कुछ और सुनना ही नहीं चाहते हैं किसी और का। यही नंबर अगर 4 बार आता है तो पैसे वाइज इट्स गुड, लेकिन यहाँ पे भी आपका जो रिजिड होना है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, हार्ड वर्क हो जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं रैदर देन आपका जो ऑर्गेनाइजेशन और ये चीज़ है, तो यहाँ पे भी आपको दिक्कत करता है। बट 4 नंबर 1 बार आए या 4 बार आए, कॉमन चीज़ जो है हेल्थ इश्यूज़ ये देता ही देता है। तो थोड़ा हेल्थ को लेकर के आपको प्रायोरिटी जो है आपके लाइफ का वो हेल्थ होना चाहिए, पर्टिकुलरली अपना स्टमक एरिया जो है, क्योंकि गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम ये कराने की कोशिश करता है, मतलब डाइजेशन जो है वो जल्दी अच्छे से नहीं होता है। तो ये आप इसको प्रायोरिटी दीजिए हेल्थ को। बाकी ठीक है, दूसरा जो सजेशन है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। अदरवाइज़ नंबर 4 अच्छा नंबर है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये था मेरा एनालिसिस नंबर 4 को लेकर के कि अगर आपके चार्ट में 1 से ज़्यादा बार आता है तो उसका क्या मतलब होता है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ सेंड मी मेल jayantkumar@astrobasic.com पर। और तो भृगु नाड़ी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से, तो आप लोग जल्दी से इनरोल कीजिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। और अगर आप न्यूमरोलॉजी का लोशो ग्रिड जो है अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट या बिगिनर हैं तो आप मेरे एस्ट्रो स्कूल पे लॉगिन कीजिए, वहाँ पे जाकर के आप सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन। और न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर आपको, अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। 7 डेज़ का फ्री ट्रायल है, उसके बाद भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं विथ लिमिटेड फीचर्स। तो आपका जो पेन पेपर है या स्प्रेडशीट है, एक्सेल सीट है, उससे कहीं बेहतर है कि आप सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए। ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है और जिसे आप कहीं भी किसी भी सिस्टम पे एक्सेस कर सकते हैं, चाहे मोबाइल हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, कहीं से भी। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, तो आपको कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू, स्टे ट्यून, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं लेकिन वो बेल आइकन नहीं दबाएं, जिसके कारण उनको मेरा नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ दबाइए। इसके अलावा मैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ। मैं ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पोस्ट उधर ही डालता हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या स्टूडेंट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर है मार्केट का, और इसमें पाइथागोरियन, चैलेडियन, लोशो ग्रिड, वास्तु, मोबाइल नंबर कैलकुलेशन, नेम एनालिसिस कैलकुलेशन, मैच मेकिंग, ये सारा चीज़ डिटेल्स में दिया गया है। इसके अलावा आप एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर भी उसके साथ ही पाएंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वैदिक मैच मेकिंग अलॉन्ग विद दैट, और प्रश्न उसमें पाएंगे। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो आप अपने मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप मेरा न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कीजिए, रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट वीक मैंने नंबर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किया है, उसमें बहुत सारे लोगों ने इनरोल किया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल की jayantkumar@astrobasic.com पे, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में। अगर आप बिगिनर हैं, न्यूमरोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आपको मेरा बुक जरूर ट्राई करना चाहिए, न्यूमरोलॉजी एंड यू। क्योंकि ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एडवांस लोगों के लिए नहीं है, ये बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत ईजी है और इसमें स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, कैलकुलेशंस और डिस्क्रिप्शन दी है। तो स्टे ट्यून, सेफ रहिए। अभी का जैसा इन्वायरमेंट चल रहा है, अपने आप को केयर कीजिए, अपने आसपास के लोगों का भी केयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।